आप करती हैं कि मेरे पुत्र मारे गए। अब अर्जुन से कहती हैं कि मेरे 5 पति होते हुए भी मेरे 5 पुत्र मारे गए, अब मैं किससे जाकर क्या कहूँ। विलाप कर ही रही थी, उसी समय अर्जुन आए और बोले, हे देवी, जब तक मैं इन पुत्रों के हत्यारे को आपके सामने नहीं ले आता तब तक मैं कुछ भी कार्य नहीं करूँगा, ना ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो ज्ञाता हैं, इन पुत्रों की हत्या किसने की है, तुरंत ही चलना चाहिए। हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे ओ बाबा मेरे। हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। रोके रुके ना आँख के आंसू, उमड़ उमड़ के आए रे, उमड़ उमड़ के आए रे। रोके रुके ना आँख के आंसू, उमड़ उमड़ के आए रे। तुम बिन कौन सुनेगा मेरी, जाऊं कहाँ तेरे दर से रे, हाँ जाऊं कहाँ तेरे दर से रे। रूठ गई क्यों हमसे बहारे, रूठ गई क्यों हमसे बहार, बता दे रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, कृष्णा मेरे। गोद खिला कर के खुशियों की ये क्या हुआ, मुख मोड़ लिया है, ये क्या हुआ, मुख मोड़ लिया। गोद खिला कर के खुशियों की ये क्या हुआ, मुख मोड़ लिया। हाथ पकड़ कर चलने वाले काहे अकेला छोड़ दिया है, काहे अकेला छोड़ दिया। आशा जगा के, भक्ति जगा के, आशा जगा के, भक्ति जगा के, सताए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण वैसे तो भगवान हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन के सारथी बने। यही विलक्षण लीला है प्रभु की। एक तरफ तो द्रौपदी विलाप कर रही है, हम भी विचार करें, जिस माता के 5-5 पुत्र मृत पड़े हों, कितने दुख की बात है, कितना विलाप उस करे। अब यहाँ पर अर्जुन अपना गांडीव लेकर के, तो भगवान कृष्ण ने कहा यह कृत्य और कोई नहीं कर सकता, केवल वो दुष्ट अश्वत्थामा उसी का कृत्य है। तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान श्री कृष्ण द्रुत गति से चलने लगे। कुछ दूर जाकर अश्वत्थामा का रथ का पीछा कर लिया, लेकिन योद्धाओं का भी एक कर्तव्य होता है। अश्वत्थामा का रथ टूट गया तो अर्जुन ने पैदल ही उसका पीछा किया और उसको घेर करके बंदी बना लिया। अब यहाँ पर सूत जी महाराज वर्णन करते हैं शौनकादि ऋषियों से। अभी ये कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में चल रही है। शौनकादि मुनियों के ऋषियों के प्रश्न हैं और सूत जी महाराज वहाँ पर दिव्य ही कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने बताया, जैसे ही अर्जुन ने जिस प्रकार अपन पशु को बांध लेते हैं ना रस्सी से, ठीक वैसे ही अश्वत्थामा को अर्जुन ने बांध लिया और रथ से बांध करके अपने शिविर में ले आए। वहाँ द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत करके बोले, देवी आपके पुत्रों का हत्यारा ये है, अब बताओ इसका क्या करें। वही कहना याद आ गया, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। क्या कहते हैं, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। अब सोचो जरा, अश्वत्थामा अपने मन में क्या विचार कर रहा होगा। उसके सामने मृत्यु खड़ी है, जहाँ सामने भीम खड़ा था। भीम सोच रहा था कि ये फालतू में यहाँ ले आए, मैं होता तो इसमें रास्ते में ही ये गदा मारता, उसके राम नाम सत्य कर देता, दुष्ट को यहाँ लाता ही नहीं। अब लेकिन जो भीम था वो करे क्या, उससे बड़े भगवान कृष्ण बैठे हैं, युधिष्ठिर भी उससे बड़े हैं, तो बड़ों के आगे छोटे बोल नहीं पाते। अब द्रौपदी देखो, जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती है ना सौम्य, वो कभी भी क्रूरता का काम नहीं करती। हमारी माताओं के हृदय हमेशा ही कोमल होते हैं, बहुत ही कोमल, और सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं तो वो माता ही होती है। कहीं भी देख लें आप, महाराज थोड़ी सी ही सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं, बढ़िया आशीर्वाद देती हैं। तो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, लेकिन इसके बावजूद भी द्रौपदी क्या कहती हैं, करुणा कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन से बोलती हैं कि देखो मेरे तो पुत्र मारे गए, लेकिन मेरे पति तो जिंदा हैं। लेकिन जो कृपी हैं, कृपी कौन, द्रोणाचार्य की पत्नी और अश्वत्थामा की माँ। तो अश्वत्थामा की माँ का पति तो पहले ही मारे गए, द्रोणाचार्य। जिस स्त्री का पति मारा गया हो तो उसका एक ही साधन पुत्र बचा है अब अश्वत्थामा। अगर यह पुत्र भी मारा गया तो वो किसके सहारे जीवित रहेंगे। आप भी विचार करें, किसी महिला का, किसी औरत का पति भी मर जाए, बेटा भी मर जाए, तो फिर वो किसके सहारे जिएगी। तो द्रौपदी ने कितनी अच्छी बात कही कि इनको प्राणदंड नहीं दो, इनको मारो मत, क्योंकि जो आपकी गुरु माता है ना कृपी, वो बहुत विलाप करेंगे। पुत्र शोक मुझे कितना हो रहा है ये मैं समझती हूँ। एक माता होने के नाते मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन वो भी तो किसी इसकी माता है। इसके प्राणों के अंत होने पर, मरने पर वो कितना विलाप करेगी। इसलिए आप अश्वत्थामा को न मारें। तो अर्जुन के सामने बड़ी विलक्षण बात हो गई कि पत्नी तो कहती है इसको छोड़ दो, और लेकिन जो भाई है भीम महाराज आंखों ही आंखों में कह रहा है, कहते हैं ना आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। भीम कह रहा है मार दे, धमक दो जाए। तो भीम तो कह रहा है महाराज भीम गर्म दल का है। तो भीम तो वहाँ पर बहुत क्रोधित हो रहा है। भाई कह रहा है इसको मार दो, पत्नी कह रही है छोड़ दो। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। जब हमें कोई समाधान नहीं मिलता तब हम भगवान की तरफ ही देखते हैं, भगवान के दरबार में ही जाते हैं, प्रभु
अब ये संकट आ गया है, इससे हमें उबारो। तो भगवान की तरफ जब देखा तो भगवान भी देखो कम नहीं है, श्याम जी बहुत बड़े छलिया हैं, वो भी गोलमोल भाषा उन्होंने बोल दी। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी अदम हो उसको मारना नहीं चाहिए। और साथ में क्या कहते हैं कि आतताई वधारहण, जो आतताई होता है वो वध करने के योग्य है, उसका तुरंत वध कर दो। क्षत्रियों को ये अधिकार है कि आतताई को मार देना चाहिए। आतताई की श्रेणी हम बताएंगे कौन कौन होते हैं। जिसने गाय, ब्राह्मण, बालक, संत इनका वध किया वो आतताई है। माताओं को जो सताता है वो आतताई है, तो इनका वध कर देना चाहिए। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं भागवत जी में। अब दुर्योधन के सामने बड़ा संकट आ गया कि देखो भगवान ने तो कह दिया कि आतताई है उसको बिल्कुल जान से मार दो, लेकिन ब्राह्मण है उसको मारो मत। अब ये जो अश्वत्थामा है ना, वो आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। अब ऐसे में क्या करें? तो वो अर्जुन धन्य है जिसने गीता का उपदेश कहाँ सुना? रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में ही तो सुना था। जब महाभारत हो रहा था, कौरव और पांडवों की सेना बिल्कुल आमने सामने थी। आप विचार कीजिए, आपके सामने शत्रु खड़ा हो महाराज तलवार लेके, आपकी जरा सी निगाह चुकी, उसने आपकी गर्दन काट दी। उस समय हम आपको उपदेश देंगे, कथा सुनो, आप सुनोगे? यार महाराज ये कहोगे इस सामने शत्रु खड़ा है, ये हमें मार देगा, आप कथा की पढ़ रही है, यही तो कहोगे ना। तो अर्जुन ने कथा कब सुनी, गीता का उपदेश कब सुना? जब दोनों दल आमने सामने हैं और बिल्कुल तीरबान तले हुए हैं। तो परम धन्य वो अर्जुन है जिसने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश गीता को ऐसे रणभूमि में भी सुन लिया, ग्रहण कर लिया और उसे अपने जीवन में धारण किया। तो अर्जुन तुरंत समझ गए मुझे क्या करना है। तो अर्जुन ने क्या किया? देखिए, ब्राह्मण का वध शरीर से नहीं किया जाता। ब्राह्मण का अपमान हो गया तो वो भी वध के तुल्य है। अगर भरी सभा में किसी का अपमान हो जाए बहुत सारे व्यक्तियों के आगे, तो वो भी उसके मरने के समान होता है। कोई इज्जतदार व्यक्ति हो, कहीं गांव में उसका अपमान कोई कर दे तो उसके मरने के ही बराबर होता है। और सभी का शारीरिक वध नहीं किया जाता। तो यहाँ अश्वत्थामा ने जो दुष्टता की थी उसको अपने कर्मों का फल तो मिलना था। तो अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के तलवार से ही उसके दाढ़ी और मूछ साफ कर दिए, जिसे अपनी भाषा में गांव की में कहते हैं ना कि मुछ मुंडा कर दिया। तो महाराज उस विचार करें, जब हम बिल्कुल सावधानी से दाढ़ी मूछ बनाते हैं तब भी कहीं ना कहीं कट जाती है, लग जाती है। तलवार से बनाई होंगी तो कितना कष्ट हुआ होगा। इसके बाद अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, उस मणि को खड्ग यानी तलवार से अर्जुन ने निकाल दिया। माथे में लगी हुई थी अश्वत्थामा की। जब माथे में से तलवार से निकाला मणि को तो ऐसा घाव बन गया कि रक्त का प्रवाह होने लगा। अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के श्राप से ही अश्वत्थामा का वो घाव आज भी भरा नहीं है। और अश्वत्थामा आज भी इस कलयुग में इस समय जीवित हैं। अभी सब चिरंजीवी बताए ना, तो सातों चिरंजीवी आज भी जीवित हैं और अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं। कुछ कुछ लोगों को अश्वत्थामा ने दर्शन दिए हैं, ऐसा सुनने में आता है। आज भी एक वैद्य थे, ये उत्तराखंड की बात है। तो एक वैद्य के पास व्यक्ति आया था रात्रि में। तो रात्रि में आया, रोजाना आया करता था, जिसके माथे में घाव था। तो वैद्य से बोला कि मेरे माथे में घाव है। कई महीनों, 1-2 महीने उसका इलाज किया लेकिन वो घाव नहीं भरा। तो वैद्य जी के मन में आया कि मेरे पास जो सबसे अच्छी श्रेष्ठ औषधि थी वो सारी प्रयोग कर ली और आज तक ऐसा कोई भी मरीज मेरे पास नहीं आया जिसका घाव न भरा हो। लेकिन ये कैसा अद्भुत व्यक्ति है कि इसका घाव नहीं भर रहा। तो वैद्य जी समझ गए निश्चित ये अश्वत्थामा है। जब विचार किया कि कल जब आएंगे तो मैं इनके हाथ पकड़ के पूछ ही लूँगा, लेकिन उसके बाद वो अश्वत्थामा कभी भी नहीं आए। तो आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण का श्राप लगा है कि आपके जो मस्तक पर मणि निकालने का घाव है वो कभी भरेगा नहीं। तो आज भी अश्वत्थामा
विचरण कर रहे हैं, इनको ये कष्ट और दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने सोते हुए बालकों का वध किया। सोते हुए तो किसी का भी वध नहीं करना चाहिए। हमेशा जो युद्ध होता है वो बराबरी का होता है, कभी भी बालकों से नहीं उलझना चाहिए, ऐसा यहाँ पर वर्णन आता है। अब यहाँ पर देखो जो कहा गया ना कि दुष्ट व्यक्ति होता है हमेशा दुष्टता ही करता है। अश्वत्थामा तो यहाँ से चला गया, लेकिन अश्वत्थामा ने मन में सोच लिया कि मैं पांडव जरूर लूंगा। देखो गलत काम तो अश्वत्थामा ने किया, लेकिन मन में भाव क्या रखता है? अभी भी वैर की भावना रखता है। इतने पर भी पांडवों ने इसे छोड़ दिया, लेकिन ये छोड़ने का उनका धन्यवाद तो नहीं कर रहा, उल्टा वैर बांध रहा है कि मैं अब इनसे बदला लूंगा। अब अश्वत्थामा चला गया। इसके जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो पांडवों से अब आपने युद्ध जीत लिया है, अब आप इंद्रप्रस्थ पर अपना शासन कीजिए, राजधानी का उपयोग कीजिए, उपभोग करो, अब हम अपने घर को चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आने के बाद पांडवों के यहाँ काफ़ी दिन तक रहे। महाभारत का युद्ध भी करा दिया, पहले से आए और बाद तक भी रहे। तो भगवान श्री कृष्ण इनसे विदा लेने लगे, जाने लगे। तो जाते जाते सबसे विदाई लेते हैं, पूछते हैं मैं चलूं और कोई बात तो नहीं। तो माता कुंती के सामने हाथ जोड़ करके बोले, माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती हैं। तो बोले बुआ अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूँ। जब जाते हैं तो आंसू भर आते हैं। बुआ बोली हे भगवान, भगवान कह करके यहाँ संबोधित किया। तो कृष्ण बोले देखो मैं तो आपका बेटा हूँ, भगवान कब से बना दिया मुझे? तो माता कुंती कहती हैं देखो हम तो आपको पुत्र समझते रहे, लेकिन जब जब हमारे पुत्रों पर आपत्ति आई, विपत्ति आई, आपने हमारी रक्षा की। कौरव कितने विशाल थे, जिसमें अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, इतने वीर योद्धा थे। तो इनसे युद्ध करना हमारे बेटों के बस की बात नहीं थी, अर्जुन के बस की बात नहीं थी इनसे युद्ध करना, जीतना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आपकी कृपा से पांडवों ने इस भवसागर को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई बालक गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाता है छोटा सा, उसको पार कर लेते हैं। जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाया गया तब आपने हमारी रक्षा की। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तब भी आपने हमारी रक्षा की। कहने का मतलब जब जब हमारे ऊपर विपत्तियां आई तब तब भगवान श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा की है, आपने हमारी रक्षा की। अब भगवान कन्हैया कहते हैं देखो हे माता कुंती, आपने यदि मुझे भगवान मान ही लिया है, वैसे मैं भगवान नहीं हूँ, कृष्ण कह रहे हैं माता बुआ से, कुंती जी से, यदि आपने मुझे भगवान मान ही लिया है तो व्यक्ति का ये आश्रय होता है कि भगवान से कुछ ना कुछ मांग लें। भक्त क्या करता है, भगवान सामने आ गए, प्रसन्न हो गए, तो यही तो कहता है ना कि हे भगवान मुझे कुछ दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुआ से, कुंती जी से, यदि आप मुझे भगवान समझती हैं तो मुझसे कुछ मांग लो। तो कुंती को देखो हम आपसे ही प्रश्न करें, अगर आपके सामने भगवान आ जाए तो आप क्या मांगोगे? आप यही कहोगे ना कि हमारे जिसके बेटा नहीं है तो वो कहेगा महाराज हम तो बहुत परेशान हैं, बेटा दे दो। कल आत्मदेव का प्रसंग सुना ना, जिसने बेटा लिया संत जी से, जिसके संतान नहीं है संतान मांगेगा, धन दौलत नहीं है वो धन दौलत मांगेगा, यानी जिस पर वो संसार की सामग्रियां मांगेगा। ये यथार्थ है। हमको मांगना भी नहीं आता कि यदि भगवान हमारे समक्ष आ जाएं तो हमें क्या मांगना चाहिए। भगवान तो बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे सामने कोई साधु संत भी आ जाते हैं तो हम साधु महात्माओं से व्यर्थ के प्रसंग करते हैं, व्यर्थ की बातें मांगते हैं। क्या ये हमारा देखा हुआ बता रहे हैं? यदि हमारे घर पर साधु आ जाएं या हम किसी आश्रम में जाते हैं तो क्या करते हैं? साधु संत से केवल यही मांगते हैं, साधु जी महाराज केवल इतनी कृपा कर दो कि हमारे बेटे नाती की नौकरी लग जाए, ये पास हो जाए, ये ऐसा हो जाए, यानी केवल घर गृहस्थी की ही चीज़ें वस्तुएं मांगते हैं। कल आपको बताया था कि ये कोई साधारण नहीं है साधु संत, ये भगवान से भी बड़े हैं। कैसे बड़े हैं?
जिस काम को भगवान नहीं कर सकते उस काम को साधु संत कर सकते हैं। संत वचन पत्थर करे लेखा। यदि भगवान ने किसी के जीवन में, किसी के जन्म में लिख दिया तो साधु संत उसको भी मेट सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। एक व्यक्ति थे जिनको कोई संतान नहीं थी, तो भगवान की तपस्या करने लगे। तो बोले अब कैसे हमारे संतान हो जाए। तो नारद जी ने देखा कि व्यक्ति बहुत भगवान की तपस्या कर रहे हैं। नारद जी कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास। पूछने लगे भगवान विष्णु से, ये जो भक्त आपकी तपस्या कर रहे हैं क्या इनको संतान मिलेगी? तो नारद मुनि ने जैसे पूछा, भगवान ने नारद मुनि से कहा, अरे इस व्यक्ति को एक नहीं 7 जन्मों तक संतान नहीं है। तो नारद जी ने सोचा जब इसको 7 जन्मों तक संतान नहीं मिलती तो फालतू में तपस्या क्यों कर रहा है, जाके इसको बता दूं, मना करके आता हूँ। तो नारद जी उस व्यक्ति के पास पहुँचे कि आप फालतू में तपस्या कर रहे हो, आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। हमने आपके 7 जन्मों का देखा है, आपको 7 जन्मों तक संतान नहीं मिलेगी। आप किसी और का भजन करो, कुछ और काम करो। अब व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा नारद जी ने स्वयं कहा है तो सत्य बात होगी। और व्यक्ति क्या करे, एक दिन उस व्यक्ति के यहाँ क्या हुआ, संतों का पदार्पण हुआ। संत महात्मा आए। अब संत महात्माओं की बड़ी दिव्य सेवा उसने की, तो संत महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद देते हैं? यही ना सबसे पहले कि दूधो नावर पूतो फलो। जब संत महात्माओं ने उसे संतान का आशीर्वाद दे दिया तो व्यक्ति ने कहा देखो अब हमारे यहाँ संतान कैसे हो सकती है। तो संत महात्माओं ने कहा देखो हमने आशीर्वाद तो दे दिया, अब भगवान की मर्जी है क्या होना है। तो कुछ समय बाद नारद जी क्या देखते हैं, उस व्यक्ति के यहाँ बाल गोपाल खेल रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, हो सकता है आस पड़ोस के रिश्तेदार के आ गए होंगे। तो नारद जी ने उस व्यक्ति से पूछा किसके बेटे ये घूम रहे हैं? बोले मेरे ही खुद के हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान कितना झूठ बोलते हैं, मुझसे कह रहे इसके 7 जन्म तक संतान नहीं है और यहाँ देखो इसके बालक घूम रहे हैं। तो नारद जी दौड़ लगा करके भगवान विष्णु के पास पहुँचे। बोले नारायण भगवान आपको प्रणाम, आप कितना झूठ बोलते हैं। भगवान ने कहा क्यों? कि आपने हमको तो झूठा बना दिया, मैंने उस व्यक्ति से मना कर दिया था उसके यहाँ संतान नहीं है, वो आपने उनको संतान दे दी। तो भगवान बोले उसके भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन संतों के वचन, संतों ने वचन दे दिए उस व्यक्ति को कि आपके संतान होगे पूतो फलो। तो मैं संतों के वचनों को नहीं काट सकता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसा वर्णन आता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अभी प्रसंग आएगा भीष्म पितामह जी का, तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के आगे भगवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो यहाँ पर संत महात्माओं के आशीर्वाद के आगे भगवान की भी लेखी हट गई। ऐसा संत महात्माओं का आशीर्वाद दिव्य होता है। चलें अपने प्रसंग पर। तो कुंती माता ने क्या मांगा, ये प्रश्न यहाँ पर चल रहा था। हम अगर ये संत महात्माओं से हम क्या मांगते हैं, भगवान से हम क्या मांगते हैं, तो वही सुख संपदाएं मांगेंगे। लेकिन धन्य है वो कुंती माँ। कुंती माँ कहती है देखो मैंने जीवन पर्यंत कष्ट भोगे हैं। पहले तो भगवान की स्तुति की, श्री कृष्ण की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण, आपको पहले तो मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अब यहाँ से क्या सीखने को मिला, हमें किसी से भी, भगवान से भी, साधु संत से भी तुरंत मांगना नहीं चाहिए, पहले स्तुति प्रणाम करना चाहिए, तब उसके बाद हम कुछ मांगने के अधिकारी बनते हैं। अब कुंती से मांगने को कहा तो कुंती क्या मांगती हैं, ये बड़ी विलक्षण बात है। विपदः सन्तुनः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम।
विपतः संतु न शाश्वत। शाश्वत माने निरंतर। निरंतर कुंती माता क्या मांगती हैं भगवान कृष्ण से कि निरंतर मेरे जीवन में दुख ही दुख आते रहे। वो क्यों? कि कहते हैं बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख को मैं ग्रहण नहीं करना चाहती जिसको सुख लेने से भगवान देखी जो ऐसी हालियत दुख दर्द वो सहने लगी। श्री कृष्ण भगवान से जब कुंती माँ यूं कहने लगी, सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हो सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे कन्हैया श्याम प्यारे। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन,
रखना। तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे हैं, तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले उसके पीछे, सुख मिले उसके पीछे। दुख ही तो सहारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझको, मैं तुमको याद करूं। जिस हाल में रखे मुझको, मैं तुमको याद करूं, मैं तुमको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे 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 हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, हे कन्हैया श्याम प्यारे, श्याम प्यारे, श्याम प्यारे, श्याम प्यारे। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। जय जय श्री राधे। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से दुख ही दुख मांगे, विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जगत गुरु केवल भगवान कृष्ण को कहा गया है। आजकल हर गली हर मोहल्ले में जगत गुरु उत्पन्न हो गए हैं। जगत गुरु का तात्पर्य जो इस संसार ये सारे जगत का गुरु हो। तो शास्त्रों में तो केवल एक ही जगत गुरु है, भगवान कृष्ण। तो कुंती माता ने केवल दुख मांगे वो किस लिए
कि मेरे जीवन में निरंतर दुख आएंगे तो मैं निरंतर हे कन्हैया हे भगवान तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी और मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल वही हनुमान जी कहते हैं, जब हनुमान जी लंका से लौटकर आए, लंका को जलाने के बाद सीता जी का पता लगा के वापस आए, तो हनुमान जी से पूछा गया कि आपके जीवन में कब कष्ट आया और कब सुख आया, वो बताएं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि जब तक मैं लंका में गया, प्रभु चरणों से दूर रहा, उतना ही मुझे कष्ट प्राप्त हुआ। बाद बाकी मेरा जीवन भगवान के चरणों में ही लगा रहा है, भगवान के सानिध्य में रहूं, वो मेरे लिए सुख की बात है। तो हनुमान जी कहते हैं, सुख और दुख की परिभाषा यहाँ पर देते हैं कि जब तक मैं भगवान के चरणों से दूर रहता हूँ तो मुझे कष्ट होता है। इसलिए हनुमान जी से जब वरदान मांगने को राम जी ने कहा, तो हनुमान जी ने क्या मांगा? भगवान के पादों की सेवा, यानी आपकी सेवा। सबने अपने अपने लिए सब कुछ मांगा, लेकिन हनुमान जी ने केवल यही मांगा कि मैं निरंतर है प्रभु राम जी आपकी सेवा करता रहूं। तो वही यहाँ पर कुंती माता ने भी मांगा दुख। दुख में क्या है कि भगवान का नाम हमेशा मुंह पर आता है, जब भी कोई कष्ट आता है तो भगवान का ही नाम आता है। हम भी कोई होता है हे भगवान, ऐसा नाम तुरंत ही मुंह से निकलता है। तो ऐसा कुंती माता को भगवान अब सोचें क्या इसको वरदान दें। तो माता कुंती से कहा, देखो देवी, आपके जीवन में निरंतर कितने कष्ट आए, लेकिन आपका अभी तक कष्टों से मन नहीं भरा क्या? कुंती माता के जो पति हैं पांडु, वो पांडु रोग से ग्रसित हैं, पीलिया से। तो जवानी में ही जिनके पति मर जाएं और 5-5 पुत्रों का भार जिनको जीवित रखना है, लालन पालन करना है, वो कैसी स्थिति में, जब धृतराष्ट्र के गांधारी के 100 पुत्र उनको मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब विचार करें, किसी के 5 बालक हों और 100 व्यक्ति उनको मारने के लिए 24 घंटे घूमते हों, एक अकेली देवी स्त्री कैसे उनकी रक्षा करे? तो वो कहती है, कुंती माता, हे प्रभु, आपने ही हमारी रक्षा की है, हर कष्ट से निवारा है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में निरंतर ही कष्ट आते रहे। अब भगवान कृष्ण यहाँ से जैसे ही आगे जाने लगे, सबसे विदा लेकर के, इतने में जो अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी उस समय, जब अभिमन्यु रणभूमि में मारे गए, उस समय उत्तरा गर्भवती थी। तो उत्तरा वहाँ पर दौड़ लगा करके आई, भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गई और बोलती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे भगवान योगीश्वर कृष्ण, मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कृष्ण बोले, क्या परेशानी है, क्या हो गया? तो उत्तरा बोली, कोई ऐसा दिव्यास्त्र सा लग रहा है जो मेरे गर्भ को ऐसा लग रहा है जला रहा है। ये सब भगवान ने देखा तो क्या पाया? जो दुष्ट अश्वत्थामा था उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था। यानी ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को ये मालूम था कि पांडवों के वंश में कोई भी संतान नहीं है, लेकिन जो आखिरी इनका वंशज जन्म लेने वाला है कोई उत्तरा के गर्भ से, तो अर्जुन की पुत्र वधू लगती है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। तो अश्वत्थामा ने अब जो उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, इसलिए कि मैं इसके गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। जिसका रखवाला हो राम, उसके कौन बिगाड़े काम, ऐसा भक्त कहते हैं। अपने प्रसंग पर चलें तो वहां पर उत्तरा प्रार्थना करती हैं भगवान कृष्ण से कि कोई दिव्यास्त्र मेरे गर्भ को जला दिए रहा है, मेरी रक्षा करिए। तो भगवान कृष्ण ने वहां पर सूक्ष्म रूप धर करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और वहां पर परीक्षित की जो जन्म लेने वाले हैं उनकी रक्षा की। रक्षा करने के बाद भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। अब यहाँ से भगवान कृष्ण इन सबसे विदा लेके जाने लगे।
लेकिन कृष्ण भगवान को ध्यान आया कि देखो कि जिस समय अब ऐसा नहीं है कि हमेशा भक्त भगवान का ध्यान करता हो, कुछ कुछ भक्त भी ऐसे हमारे यहाँ अद्भुत हुए हैं अपने यहाँ कि भगवान भी उन भक्तों का ध्यान करते हैं। और सोचिए जरा वो भक्त कितने धन्य होंगे जिनकी याद भगवान स्वयं करते हैं। तो कन्हैया को याद था कि अभी भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, एक भक्त जो है भगवान की बाट जो रहे हैं, भगवान की इच्छा जता रहे हैं। और भीष्म पितामह के मन में क्या आशा थी कि मैं अंत समय में भगवान कृष्ण के दर्शन करके ही जाऊंगा। अब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जब उनकी इच्छा होगी तब प्राणों का अंत करेंगे। अब जरा विचार करें कि जिस किसी व्यक्ति के शरीर में न जाने कितने बाणों से छेदन किया गया हो और बाणों की सैया पर ही लेटा हो, रक्त का प्रवाह हो रहा हो, वो व्यक्ति कितने दिन जीवित रह सकता है कष्टों में। तो अश्वत्थामा की ये विलक्षण लीला, ये जो भीष्म पितामह हैं अपने रणभूमि में पड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ वहां पहुंचे, श्री राधे, और युधिष्ठिर से बोले कि आप जाकर के भीष्म पितामह से राजधर्म स्त्री धर्म जितने भी धर्म हैं उनका अनुमोदन करें, सुने। तो विचार करें, हम तो आपको कथा सुना रहे हैं यहाँ सुखपूर्वक बैठ करके, हम आराम से बैठे हैं, माइक भी लगा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इतने सुखपूर्वक भी जब कोई व्यवधान होता है या लाइट में हो या साउंड में हो, किसी में हो, तो ध्यान भटक जाता है। विचार करें जरा, इतने सुख होने के बावजूद भी अगर ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है कहीं तो प्रसंग से चित्त हो जाते हैं। लेकिन धन्य है वो भीष्म पितामह जो सरसैया पर लेटे हुए हैं, बाणों की सैया पर रक्त प्रवाह हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है। इतने कष्ट होने के बावजूद भी युधिष्ठिर को बढ़िया से स्त्री धर्म राजधर्म जितने भी धर्म होते हैं उनका वर्णन वहाँ पर किया। युधिष्ठिर को यह सब धर्मों का वर्णन करने के बाद अब भीष्म पितामह वो कहते हैं भगवान कृष्ण से कि आप मेरे सामने खड़े हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत छटा है। कैसे? तो कन्हैया दूर से ही मुस्कुरा रहे थे। कन्हैया ने कहा, आंखों ही आंखों में बात चल रही है, अभी बोल नहीं रहे हैं। कन्हैया भीष्म पितामह की तरफ देख रहे हैं, भीष्म पितामह कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन कहते हैं, अरे कन्हैया, तुझे याद है जिसके तूने प्रण किया था कि मैं रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा,